तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गोलो ब्लॉग्स 92 पर। तो आज हम लोग सीखेंगे एक बेहतरीन टॉपिक, ठीक है, जिसमें अधिकतर बच्चों को समस्या आती है, जो कि है हम लोग का टॉपिक के नाम सिंप्लीफाई, ठीक है। और ये हम लोग बहुत ही मतलब बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे, वो नहीं पुराने की तरह नहीं कि जो मतलब सर तो बता देते लेकिन समझ में नहीं आता है। हम लोग इसको बहुत ही दूसरे स्टाइल में पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप इसको दूसरे को भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये सब जो भी वीडियो बनाते हैं उसका उद्देश्य आप लोग भी इसके थ्रू किसी मतलब बच्चे को या फिर किसी भी कोचिंग में आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है, बेसिक मैथ को लेकर, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का नया टॉपिक। और इस टॉपिक को देखने के बाद आप लोग सिंप्लीफाई को एकदम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, जिसमें अधिकतर बच्चों को समस्या आता है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तुम लोग का आज टॉपिक का नाम है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई देखिए, सिंप्लीफाई तो हम लोग जानते ही हैं, सिंप्लीफाई का हिंदी भी जानते हैं हम लोग, क्या सरलीकरण होता है। लेकिन आपको बताया था एक बात वीडियो में अभी कि हम लोग इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि भुलाएंगे नहीं, तो ठीक है। तो हम लोग आज सिंप्लीफाई को नया नाम देते हैं, जिसका नाम क्या है, खिचड़ी, ठीक है। क्या नाम है, खिचड़ी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग इसको बहुत ही देसी स्टाइल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या नाम है सिंप्लीफाई का, कौन नाम, खिचड़ी नाम है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। बाजा बदमाशी मत करो, पिटाएगा तुम, ठीक है। तो हम लोग आए देखते हैं। तो एक चीज आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो हम लोग आज सीखेंगे क्या, खिचड़ी, ठीक है। तो खिचड़ी सीखेंगे तो आप बताइएगा उसमें क्या डलाता है, मसाला, क्या डलाता है, मसाला। तो कुछ इसमें मसाला, जिससे हम लोग मसाला भी डालते हैं तो उसमें कुछ लिमिट मसाला रहता है, उसका अलग अलग नाम रहता है। जैसे लहसुन, प्याज, जीरा, गोलकी जो भी डालते हैं तो उसका एक नाम रहता है। तो सेम तरीके से हम भी जब सिंप्लीफाई यानी खिचड़ी बनाएंगे तो उसमें कुछ मसाला डालेंगे, जिसका नाम है BODMAS। इसी को सब टीचर पढ़ाता है बोर्ड मास, ठीक है। इसी को टीचर क्या पढ़ाता है, बोर्ड मास, जिसको हम लोग मसाला के तौर पे जान रहे हैं। अब ये मसाला का इतना इतना नाम है, ठीक है। अब सबका मसाला का अलग अलग से नाम हम लोग जानेंगे। फिलहाल देखिए क्या आगे, तो देखते हैं आगे हम लोग। मसाला में पहले आता है बी, क्या रहा है, बी। तो बी से होता है ब्रैकेट, बी से क्या होता है, ब्रैकेट। आप लोग इसको याद रखिएगा, बी से क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक, क्या बोलते हैं, कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हैं ब्रैकेट जो है वो ब्रैकेट, जैसे मान लेते हैं बी को एक घर में पिता है और पिता के 4 बेटे हैं। कितना बेटे हैं, 4 बेटे। अगर आपने कहीं 3 पढ़े हैं तो आप वो माइंड से निकाल लीजिएगा, क्योंकि कितने ब्रैकेट होते हैं, 4 ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब पिता है, उनके कितने बेटे हैं, 4 हैं। जिसका पहला है रेखा, क्या है, रेखा। पहला ब्रैकेट का नाम है क्या, रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट का कुछ संकेत इस टाइप से होता है, ठीक है। सीधा कोई संख्या लिखा रहेगा जिस पे लाइन खींचा रहेगा, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन भी लिखा दे, क्वेश्चन टाइप इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन पूछेगा, इस हिसाब से लाइन ब्रैकेट लगा देगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं छोटी कोष्ठक, ठीक है। क्या है, छोटी कोष्ठक। छोटी कोष्ठक का साइन इस टाइप से होगा, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है मंझली कोष्ठक। मंझली कोष्ठक ये होता है, ठीक है, जो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद होता है बड़ी कोष्ठक। अब बड़ी कोष्ठक ये होता है जो यहाँ लास्ट में यहाँ भी लगा देते हैं, ठीक है, क्या बड़ी कोष्ठक सबको घेरने का काम करता है। तो आप लोग यहाँ पर ये तो समस्या आता है कि ठीक है सर, हम लोग ब्रैकेट जानते हैं 4 को होता है, लेकिन भुला जाते हैं कि कौन सा ब्रैकेट का किस टाइप से डिजाइन रहता है। क्या कि इसको तो हम बोल देंगे कि रेखा, छोटी, बड़ी, मंझली, लेकिन कौन सा ब्रैकेट का कौन सा डिजाइन रहता है हमको ये समझ नहीं आता, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको बहुत बढ़िया तरीके से देखिए। रेखा ब्रैकेट तो कोई नहीं, रेखा मतलब जो सीधा होता है उसका, ठीक है। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब आता है छोटी, ठीक है। जो घर में सबसे छोटा होता है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें अपने आप में होता है, ठीक है, डिसिप्लिन होता है। यानी कहने वो घर को बहुत बढ़िया से संभाल के रखते हैं। तो घर को क्या करते हैं, बढ़िया से संभाल के रखते हैं। कौन, जो घर में छोटा होता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, छोटा रखते हैं। सबसे फिर उसके हम लोग आगे देखते हैं मंझली। आप लोग गौर करें, या आप ही जो वीडियो देख रहे हैं, आपके भी घर में कोई मांझल भाई या मांझल बहन होगी, वो देखेगा कितना बदमाश होता है, यानी टेढ़ होता है। क्या होता है, टेढ़ होता है। इस टाइप से क्या होता है, टेढ़ होता है। तो मांझल क्या होता है, टेढ़ होता है। यानी मंझली ब्रैकेट डिजाइन कैसे, टेढ़ टाइप में। और जो बर रहती है वो तो सीधा रहती है, लेकिन कहने का वो भी थोड़ा सा टेढ़े रहते हैं। काहे नहीं रहेगी तो फिर छोटकन के मन बढ़ जाएगा। तो छोटकन के मतलब मन न बढ़े तो थोड़ा सीधा भी रहते हैं, गार्जियन के सामने सीधा, लेकिन भाई बहन के सामने टेढ़ रहते हैं। कौन, बड़ी बहन या बड़ा भाई। तो बड़ी ब्रैकेट का साइन इस टाइप से। आप लोग इसमें कोई समस्या नहीं आना चाहिए, ठीक है, समझने में। अब आप लोग यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लिखा है, तो एक चीज यहाँ आप लोग पीछे रिमाइंड ले सकते हैं। क्या है, मसाला जो होता है इतना है सर, मतलब मसाला जो इतना टाइप का मसाला होता है बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास जो होता है पिता, इसके 4 बेटे होंगे। अब देखिए सब मसाला हम लोग बनाते हैं तो सबके नियम के अनुसार ना डालते हैं कि सब एक ही समय एक ही डाल देते हैं। लहसुन, प्याज जितना सब होता है सब मसाला एक साथ डालते नहीं ना। अपना कुछ लिमिटेशन होता है बनाने का कि हाँ पहले ये डालें, पानी डालें, फिर उस मतलब पहले गैस जोड़ें, फिर मतलब सामान चढ़ाएं, फिर उसमें पानी डालें, चावल डालें, फिर इतना प्रोसेस होने के बाद खिचड़ी बनता है। इसमें भी सब अपना अपना प्रोसेस रहता है। सिंप्लीफाई में पहले मसाला लाएं, जितना मसाला उसमें सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ब्रैकेट का, ठीक है। बीच क्या होता है, ब्रैकेट।
अब हम लोग आगे सीखते हैं जो भी ओ से क्या होता है, डी से क्या होता है, एम से क्या होता है, ए से क्या होता है, ए से क्या होता है, सबका अलग अलग मसाला का नाम है। तो हम लोग बी का नाम तो जान के, बी से होता है ब्रैकेट यानी पिताजी, उसके 4 बेटे हैं, रेखा, छोटकी, मंजली और बड़ी, ठीक है। अब इसको भाई से नहीं बहन से रिलेट कर सकते हैं, छोटी बहन, मंजली बहन और बड़ी बहन। एक बहन का नाम क्या है, रेखा। तो आप लोग यहाँ से याद हो जाएगा, सबका स्ट्रक्चर बता दें कि किस टाइप से आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब, एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है और एस का मतलब क्या होता है। आप लोग यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकते हैं, इस हिसाब से आपका क्वेश्चन होता है। ये बहुत सारे बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए समस्या बनी रहती है कि भैया सिंप्लीफाई नहीं आता। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग परफेक्ट, हम कहते हैं गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग को सिंप्लीफाई आएगा ही तो आएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, ठीक है। और किसी को पढ़ाने के लिए बेनिफिट आपको देगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। इससे पहले हम लोग ब्रैकेट के बारे में पढ़ चुके थे। ब्रैकेट कितना था, ब्रैकेट 4 भाग में बांटा हुआ था, ठीक है, जिसमें पहला रेखा, दूसरा छोटकी, फिर मंजली, फिर बड़ी ब्रैकेट। यूज भी उसी तरह से होता है। अगर सब ब्रैकेट आ जाएगा तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर छोटी वाले ब्रैकेट का, फिर मंजली ब्रैकेट का, फिर सबसे लास्ट में बड़ी वाला ब्रैकेट का। ये सब ब्रैकेट यूज करने के बाद हम लोग इतना यूज करते हैं, ठीक है। ओ का, डी का, एम का, ए का, एस का, इसका मतलब क्या होता है हम लोग समझते हैं। देखिए ओ से क्या होता है, ऑफ, ठीक है। आप अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं तो आपने सिंप्लीफाई बनाएगा तो वहां लिख देगा ऑफ। अब हिंदी में पढ़िएगा तो लिख देगा का। इसका मतलब क्या होता है, गुना। जैसे 4 का 8 भागा 4। अब एक चीज बात समझिए, सब जानते हैं कि पहले का मतलब क्या होता है, गुना। कितना बच्चा होता है कि 4 को इससे भाग लगा के इससे गुना करता है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पहले ये दोनों का सोल्व करता है, 4 गुण, का मतलब क्या होता है, गुना। तो 4 2 4 कितना, 4 32। अब भागा 4, अब भागा दे दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा, 8, ठीक है। इस टाइप से बनाना रहता है। तो अगर भागा का घटा सब रहता है, सबसे पहले किसका यूज होता है, का, ठीक है। से हम लोग आगे बढ़ते हैं डिवीजन। डी होता है डिवीजन का मतलब होता है भाग, इसका साइन आप लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद एम होता है मल्टीप्लाई, मतलब क्या होता है, गुना, ठीक है। उसके बाद ऐड मींस क्या होता है, जोड़ होता है, जिसका आप लोग साइन देख रहे हैं। एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव, इसका साइन भी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। यूज में हम लोग इसी तरह से करते हैं। अगर पहले ब्रैकेट रहता, ब्रैकेट का काम, ये नहीं रहता ऑफ का काम, ये नहीं रहता डी का काम यानी डिवीजन का, डिवीजन नहीं रहता मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड का, उसके बाद सब्सट्रैक्ट का काम होता है। मतलब जो जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले यूज करना है, तो सबसे पहले यूज करेंगे तो ब्रैकेट, बीच से ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में सबसे पहले किसका, तो रेखा का, ठीक है, रेखा का। फिर रेखा हो जाए, अभी तो ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ इसमें, फिर उसके बाद होता है मंजली का, मतलब छोटी का, तो छोटी इसका यूज करेंगे। फिर छोटी हो जाए तो फिर रेखा का, ठीक है, किसका करेंगे, रेखा, सॉरी, मंजली का करेंगे, ठीक है। छोटी या मंजली होगा, जब मंजली हो जाए तो किसको सोल्व करेंगे, बड़ी ब्रैकेट का। उसके बाद किसका यूज होता है, तो ओ से होता है ऑफ। ये क्वेश्चन में तो ऑफ नहीं दिया हुआ है तो इसमें ऑफ नहीं लगेगा। ऑफ के बाद क्या देखेंगे, डी, डी से डिवीजन, फिर भाग वाला देखेंगे। उसके बाद एम से मल्टीप्लाई वाला देखेंगे, मल्टीप्लाई आएगा तो मल्टीप्लाई देखेंगे। फिर ऐड रहा तो ऐड देखेंगे, एस रहा तो सब्सट्रैक्ट देखेंगे, यानी सबसे लास्ट में किसका काम होता है, सब्सट्रैक्ट का, ठीक है। तो आप लोग इतना थ्योरी समझ में आ गया। चले हम एक क्लास में इसको रिवाइज तुरंत करवाते हैं। देखिए जो बोर्ड मास में यूज होता है BODMAS, ठीक है, इसको हम लोग एक बार तुरंत देख लेते हैं। बीच होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट को 4 भाग में बांटा था, ठीक है, जिसमें था रेखा, फिर था ये अपना छोटकी, फिर था मंजली, फिर था बड़की ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ, ओ से क्या होता है, ऑफ माने क्या होता है, का। एम से होता है BOD, डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है ऐड, ए से होता है सब्सट्रैक्ट, ठीक है। आप लोग इसको मेन सबसे पहले बढ़िया से इसको आप लोग याद करेगा, फिर इससे रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसे 1 से 2 क्वेश्चन अभी करा देते हैं, ठीक है। इसके बाकी इसका हम लोग कॉपी और नोट्स बना रहे हैं जो कि बेसिक मैथ का पूरा रहेगा। अगर वो बन जाएगा तो आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार बढ़िया से थ्योरी को पढ़िएगा। अगर किसी को पढ़ाने के लिए बना तो ये वीडियो उसके लिए बेनिफिट, आप उसको सिंप्लीफाई इस तरीके से पढ़ा के दिखाइए, बहुत खुश हो जाएगा लड़का। जिसको समझ में नहीं आता सिंप्लीफाई, उसको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या रहा इसमें कि पहले बार तो सिंप्लीफाई सबको डर लगता है, तो वहां से इसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप पढ़ाइएगा। और मेरा एक बात है, आप YouTube पर ऐसा कंटेंट खोज के देखिएगा, नहीं मिलेगा। हाँ, एक जगह मिल सकता है, गोलूब्लॉक्स 91 पे, जो कि मेरा ही चैनल था, ठीक है, तो उस पर आप लोग को मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वो चैनल बैन हो गया, तो गोलूब्लॉक्स 92 को आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है, ऐसा वीडियो पाने के लिए और मजेदार बेसिक सीखने के लिए। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम लोग अभी देख लेते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन के लिए वीडियो हम मतलब बाकी क्वेश्चंस का वीडियो आप लोग एक्स्ट्रा वीडियो करा देंगे। उससे आप लोग का जितना भी क्वेश्चन, जितना भी टाइप का क्वेश्चन रहे, आप लोग उसको कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन पूछना रहेगा सिंप्लीफाई से, आप लोग उसको कमेंट में लिख दीजिए, हम आप लोग को उसका सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इससे रिलेटेड हम लोग 1 से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं।
तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग आपको होमवर्क दे देंगे, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, देखिए आप लोग 88 भागा 44 प्लस 2 का 4 इंटू 0, ठीक है। ये लिखा हुआ है, हम इसको बना लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि नहीं इसका पहले किसका यूज होगा, इसका, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं, तो जो जैसे पहले से उतार दीजिए। 88 भागा 44 प्लस 4 दूनी 8 गुना 0, ठीक है। 88 भागा 44 0 का 8 के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर पहले आप इसके बाद कहें भैया पहले तो भाग होता था, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। हम इसलिए यहाँ कर देंगे आगे प्लस दिया, दोनों के 0 कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 88 भागा 44 प्लस 0, और इस 44 से 88 भाग देंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 0, तो इसका आंसर 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखवाते हैं, आप लोग उसको जस्ट प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्या कि आप थ्योरी तो सीख लिया, नहीं प्रैक्टिस करिएगा तो तुरंत आप लोग भूल जाएगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग आप लोग को क्वेश्चन आराम से करवा देते हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। हम इससे पहले सबसे पहले इस पे हम लोग आपको क्वेश्चंस कुछ देते हैं, उसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसको HW में लिख लीजिए, ठीक है। आप लोग इसको HW में लिख लीजिए, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइप देते हैं, चलिए, ठीक है। आप लोग का उतर गया होगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा 10%, ठीक है। इस चैनल को आपको सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। आप इस पे बेसिक भी पढ़ाया जाएगा, कुछ मतलब दिन के बाद हम लोग इस पे 10th की क्लास भी करेंगे, ठीक है। 10th के प्लस कंपटीशन का आप लोग का एक बेसिक का मैथ बनाया, बेसिक का किताब बनाया जा रहा है, ठीक है। जिसमें आप लोग को पूरा 0 से कॉम्पिटेटिव तक, लड़कों को ज़्यादा डर लगता है मैथ में कि भैया हमसे मैथ नहीं बनेगा, जो मेरा मैथ कमजोर है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर सा नोट्स बना रहे हैं, जिसमें आप लोग का ऐसे लिखा रहेगा पूरा हर टॉपिक का एकदम बेसिक तरीका, जो बच्चों को डर खत्म करेगा, ठीक है। इस चैनल से आप लोग जुड़ रहे हैं, इस चैनल को इतना ही प्यार सपोर्ट कीजिए। तो आज का सेशन इतना है, इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।